मैं कल्पना वर्मा, आप देख रहे हैं सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन्स का। आइए नजर डालते हैं न्यूज बुलेटिन्स पर। आगामी मुहर्रम त्योहार को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी भारी पुलिस बल के साथ मुहर्रम त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाने को लेकर पैदल मार्च किया। इस दौरान नगर के संभ्रांत व्यक्ति भी व फतेहपुर उप जिला अधिकारी सीओ मौजूद रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने लोगों से मुहर्रम त्योहार पर जुलूस न निकालने की अपील भी की। फतेहपुर कस्बे में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हमारे नगर के जितने भी प्रतिष्ठित जन हैं, जितने भी सभासद हैं, सबके साथ एसडीएम साहब और सारी फोर्स के साथ, और यही हम लोग संदेश दे रहे हैं कि 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार का सार्वजनिक गतिविधि जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, या किसी भी अन्य प्रकार की गतिविधि है, प्रदेश सरकार ने उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। किसी भी प्रकार की झांकी या जुलूस भी नहीं निकाला जा सकता है। और ये सारा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस जो महामारी है वो अभी भी बहुत प्रचंड रूप से फैली हुई है और उससे बचाव ही एकमात्र उसका उपचार है। इसी वजह से ये निर्णय लिया गया है प्रदेश सरकार द्वारा कि कोई भी गतिविधि 30 सितंबर तक, जो मार्च से ही हम लोग देखते आ रहे हैं कि बहुत पहले सख्ती से लॉकडाउन हुआ था, फिर धीरे धीरे खुली है और अभी भी लेकिन धारा 144 हमारे जनपद में भी लागू है। और यही मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि 30 सितंबर तक कोविड के दृष्टिगत सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। तो ताजिया के बारे में क्या मतलब रखी जाएंगी? मैंने आपको जवाब दे दिया है। किसी भी प्रकार का, जैसे मैंने कहा है, 30 सितंबर तक किसी भी प्रकार की सार्वजनिक गतिविधि पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। धन्यवाद। कल दिनांक 25/8/2020 को साहबपुर थाना मसौली पर हाईवे पर जाम लगाने की सूचना पर तत्परता से पुलिस बल पहुंचा और उसने कार्रवाई करते हुए उचित धाराओं का मुकदमा पंजीकृत किया है। कोविड-19 के निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, ये स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता मोहम्मद गुफरान के साथ हयातुर रहमान की रिपोर्ट। जौनपुर रामपुर को मार्च महीने से नगर पंचायत का दर्जा मिला हुआ है, जिसके इंचार्ज अधिशासकीय अधिकारी डॉक्टर संजय सरोज हैं। जब उनसे रामपुर नगर की दयनीय दशा के संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने ना बजट होने की बात कही। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रामपुर नगर पंचायत में 41 लाख रुपए बजट आने की बात कही गई है, तो अधिशासकीय अधिकारी ने बताया कि उसे खर्च करने के निर्देश नहीं मिले हैं। कस्बा स्थित बंसीलाल इंटर कॉलेज फजूला के संपर्क मार्ग की स्थिति बेहद खराब हो जाने से मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नगर पंचायत द्वारा गड्ढे न भरवाने पर ग्राम प्रधान श्यामधर मिश्रा अपने निजी खर्च से जनहित कार्य करते रहे हुए हैं। ईंट अद्धा गिरवा कर गड्ढे को भरवाया, जिससे लोगों को आने जाने में काफी राहत मिली। नाम श्यामधर मिश्रा। ये तो नगर पंचायत के एरिया में आता है रामपुर ना? जी हाँ भाई, नगर पंचायत के एरिया में है। तो नगर पंचायत द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया? एकदम नगर पंचायत द्वारा कोई कार्य अभी नहीं कराया जा रहा है। जितने भी गांव टाउन एरिया में गए हैं, कोई काम कहीं नहीं हो रहा है। तो ये किस निधि से हो रहा है? ये व्यक्तिगत की निधि से, सार्वजनिक सेवा के रूप में आप करा रहे हैं? जी जी जी। जौनपुर से सीनियर संवाददाता ब्रजेश सिंह कौशिक की रिपोर्ट। जौनपुर विकासखंड मड़ियाओं के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला महासचिव नीलम साहू के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के मिश्रा मड़ियाओं को पत्रक सौंपा। ये बताइए सर कि जो पत्रक दिए किस संदर्भ में है, क्या मांगे हैं? देखिए, आज इस समय सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है किसानों का, यूरिया आपूर्ति की। इस समय चूँकि धान का फसल के लिए यूरिया की सख्त आवश्यकता है और इस समय किसानों को न यूरिया मिल रही है और यूरिया की कालाबाजारी हो रही है। इस संबंध में आज हम लोग मड़ियाहूँ एसडीएम महोदय को महामहिम राज्यपाल के नाम हम कांग्रेसियों ने पत्रक दिया और एसडीएम महोदय के माध्यम से राज्यपाल जी से हम लोग ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द यूरिया की आपूर्ति किसानों तक किया जाए। और दूसरा हम लोगों का मांग था जमालापुर से लेके रामपुर तक, जो कि एकदम रास्ता खस्ता हाल हो चुकी है, जनजीवन व्यस्त हो चुका है, सड़क पे पानी डूब चुका है, आने जाने में
बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही है। इस संबंध में हम लोगों ने SDM महोदय को ज्ञापन दिया है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता इकबाल खान की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जिले के घुगली थाना क्षेत्र के पकड़ियार विशुनपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पट्टीदारों में जबरदस्त मारपीट हुई। लाठी डंडे से एक दूसरे पक्ष पर ऐसे हमला बोल दिया जैसे मानो युद्ध छिड़ा हो। हर कोई एक दूसरे को लाठी डंडे से हमला करता नजर आ रहा है। इस लड़ाई में लड़कियां, महिलाएं भी शामिल हैं जो एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। गांव के किसी शख्स ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। आप भी देखिए कि किस तरह एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठियों से हमला किया जा रहा है। वीडियो आपको विचलित कर सकता है। घटना के संबंध पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर राजस्व टीम को बुलाकर मामले का हल निकाला जा रहा है। क्या मामला है? थाना घुगली के अंतर्गत एक ग्राम है, उसमें दो परिवारों में जो आपस में पट्टेदार हैं उनके बीच रास्ते के विवाद को लेकर आपस में कहासुनी और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान में लेकर दोनों ही पक्षों को बुलाकर उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और दोनों ही पक्षों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई भी की जा रही है और जो मामला है उसको राजस्व के सहयोग से निस्तारित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। यूपी के महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB के 66वीं वाहिनी के BOP बैरिया बाजार के कमांडर ASI विश्वजीत शर्मा ने अपने बेड पर ही कार्बाइन से गले में गोली मारकर हत्या कर ली। गोली की आवाज सुन अन्य जवान मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक विश्वजीत की मौत हो चुकी थी। जवानों ने तत्काल इसकी सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दी, जिसके बाद मौके पर SDM और CO घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में पता चला है कि पारिवारिक मामले को लेकर SSB जवान ने खुदकुशी की है। मृतक कमांडर SI विश्वजीत हिमाचल प्रदेश का रहने वाला था और कई दिनों से अवसाद में दिख रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्यवाही कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सामने आ रही है कहाँ का मामला है सर, और पुलिस द्वारा किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? ये बैरिया बाजार BOP कैंप है, वहाँ पर इनके कंपनी कमांडर द्वारा आज मॉर्निंग में मुझे फ़ोन से अवगत कराया गया कि इनके एक SI जिनका नाम विश्वजीत शर्मा है, इनके द्वारा जो आत्महत्या कर ली गई है। इस सूचना पर मैं तत्काल पहुंचा तो वहां पर देखने से पता चला कि इनके द्वारा गाइड किया गया है एवं आसपास के लोगों से एवं इनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी की गई तो कुछ पारिवारिक विवाद सामने आया है और प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या ही दिख रहा है। सेफ और कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? हिमाचल के रहने वाले। और किस बॉर्डर पे तैनात है सर? ये बैरिया बाजार 66 बटालियन का ये BOP है बैरिया बाजार में, भारत नेपाल से। भारत नेपाल बॉर्डर। महाराजगंज से सी न्यूज़ संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। जनपद सीतापुर तहसील लहरपुर विकासखंड सकरन वही के खजुरा स्थानीय ग्रामीण लगा रहे आरोप। रामस्वरूप आशा प्रतिनिधि भी हैं, झोपड़ी के नीचे अपने बाल बच्चों सहित कर रहे गुजारा। इनका आरोप है कि स्थानीय प्रधान ने 20,000 रुपए की मांग की और ना देने पर आवास हटाया गया। जिन लोगों के बने मकान उन लोगों को दिया गया आवास। वहीं शिकायत करने के बावजूद भी कोई भी अधिकारी नहीं दे रहे इस पर ध्यान। आपका क्या नाम है? रामस्वरूप। जोर बोलो। रामस्वरूप। कहाँ से आप हैं? खजुरा से। खजुरा से। आपको क्या समस्या है? समस्या ये है कि प्रधान जी ने जो है गांव में आवास जो दिए हैं उनकी रोड के ऊपर दुकानें बनी हैं। तो आवास के जगह पे दुकानें बनवा दी गई। हाँ। कुल कितनी दुकानें? दुकानें इस समय 5 दुकानें बनी हैं 2 आदमियों की। अच्छा, वो पात्र है कि कैसे है वो? पात्र असल में पहला मकान वो एक आदमी बेच करके और जो है इसके बाद में रोड पे उसे आवास दिया गया। अच्छा, कुछ आवास कट गए थे, उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं जो कटा गया? हाँ, 5 आवास कटे थे कुम्हारनपुरवा में। वो ऐसे कटे थे, उनका पैसा सेंशन हो गया था। जब जांच हुई तो वो अपात्र ठहराए गए, इसलिए उनका आवास कट गया था। इसके बाद में प्रधान और मंत्री द्वारा फिर कुछ ले दे के और जो है उनको आवास दे दिए गए। इस विषय में आप एप्लीकेशन कहाँ दिए हैं, क्या कार्रवाई की है प्रधान पे? हमने जिलाधिकारी को जो है 7 शपथ पत्र लगा करके 7 लोगों के और जिलाधिकारी महोदय को दिया था।
जो करीब करीब 6-7 महीने हो गए हैं। ये जांच मिली थी समाज कल्याण अधिकारी कृष्ण मुरारी जी को। अच्छा, इसमें अभी तक कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें कुछ नई कार्यवाही की गई, मेरे वहाँ तो कोई आया नहीं है। अब यह है कि कृष्ण मुरारी जी ने अपने ही वहाँ बैठ करके जो भी जांच कर ली हो और जो भी आख्या लगा दी हो। फिर उनसे दोबारा हमने बात नहीं की। एक बार बात किया तो उनकी वाइफ ने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगी वो घर पे नहीं। बताइए, जो वहाँ सेक्रेटरी प्रधान घोटाला किए हैं, आपको लग रहा है? हाँ, घोटाला किए हैं, बहुत ज़्यादा दर पे घोटाला किए हैं। कितने आवास ग्राम पंचायत के अंदर बनवाए हैं? अब इतना तो हम नहीं बता सकते हैं, कुछ बनवाए हैं? पशु बाड़े जो है हो सकता है इन्हें गिने बाड़े हों, लेकिन बाड़े कहीं दिख नहीं रहे हैं। दिख नहीं रहे हैं। हाँ। आपको क्या लग रहा है इसमें कितना घोटाला प्रधान और सेक्रेटरी ने किया है? इसमें हो सकता है तो 50 लाख का घोटाला हुआ होगा। एप्लीकेशन देने के बावजूद इस पर कोई जांच अभी तक नहीं की गई है? नहीं, जांच कोई नहीं हुई। अच्छा, कौन सा जिला है आपका? जिला सीतापुर, तहसील लहरपुर, ब्लॉक सकरन। आपका सेक्रेटरी का क्या नाम है? अर्पित गुप्ता। ये बताइए, हाँ। आपको आवास मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। आप झोपड़ी में रह रहे हैं? कैसे रह रहे हैं? हम छप्पर डाल के उसके ऊपर जो है त्रिपाल पड़ा है और उसी में हम रह रहे हैं। अच्छा, आपने आवास के बारे में बात किया, कहीं एप्लीकेशन दिया, क्या तुमको बताया गया? सन 2002 से बराबर कहा जा रहा है अब लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा, अब लिस्ट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। इसके बाद में 11 वाली जब लिस्ट बनी तब मेरे पिताजी का, मेरी माँ जी का नाम था। लेकिन जब हम गए बीडीओ साहब के पास तो बीडीओ साहब ने उसमें खंगाला तो देखा क्या कि उसमें हम लोगों की आईडी नहीं थी। तो बीडीओ साहब ने कहा तुम्हारी आईडी नहीं, तुम्हारा नहीं बन पाएगा। इसके बाद में मंत्री जी से जब बात की तो मंत्री जी ने कहा आवास प्लस में तुम्हारा नाम डाला गया है, जब लिस्ट आ जाएगी तब तुम्हें दे दिया जाएगा। आज आवास प्लस भी नहीं आई है। फिर दोबारा में कई बार जो है हमारे घर का फ़ोटो लिया गया, हमसे आधार, बैंक पासबुक ली गई मेरी बीबी की, फिर भी जो है आज तक नहीं आया। फिर अभी जब फार्म भरे जाने लगे तो हमसे कागज़ मांगे गए तो कागज़ दिया। फिर उन्होंने हमारे एक दोस्त के पास अपने आदमी को भेजा और कहा कि 20,000 रुपये दे दो तो आपका आवास बनेगा, वरना लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अच्छा, आपसे 20,000 रुपये की प्रधान ने मांग की है? प्रधान ने एक तन्नू मौर्या के द्वारा खबर भिजवाई थी एक यादव लड़के के पास, और उसने मुझको बताया कि वो ये ऐसा कह रहे हैं कि 20,000 अगर दोगे नहीं तो 7 लोगों के आवास कट जाएंगे। आप कोई आवास के पास कुछ जांच की है? आवास के लिए आपके पास आया है? हाँ, आवास के लिए आए, मंत्री जी कई बार आए। ये बताइए, आपके पास कौन सा पद है, किस पद पे हैं आप लोग? हमारी बीबी आशा बहू है, मैं आशा प्रतिनिधि हूँ, और सांडा भाजपा मंडल का मंत्री पद मेरे पास है। अच्छा, ठीक। किस गांव से हैं? हम ग्राम पंचायत खजुरा से हैं, ग्राम कहारनपुरवा पड़ता है। कहारनपुरवा। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकिता अवस्थी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें जानने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट cnewsbharat.com पर, और अपडेट रहने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें सी न्यूज़ भारत ऐप। बने रहिए सी न्यूज़ के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।